Everyone, welcome back to the Soaring Tales. अगर आप पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोफेसर्स के सामने स्टैंड आउट करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 की पॉइंट्स जो आपकी पोस्ट डॉक्टोरल एप्लीकेशन को और इन्हांस करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली आप अपनी पीएचडी के एंड के पास हो, फिनिश लाइन दिख रही है, लेकिन उसे सेलिब्रेट करने की बजाय यू आर स्ट्रेस्ड क्योंकि आपके सामने है एक बड़ा चैलेंज, पोस्ट डॉक्टोरल एप्लीकेशंस। और अगर आपने ऑलरेडी पोस्ट डॉक एप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है या फिर अपनी फेवरेट लैब्स और रिसर्च एरियाज एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिए हैं और प्रोफेसर्स को ईमेल भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो आपने ये रियलाइज़ किया ही होगा कि पीएचडी स्टूडेंट से लेकर एक प्रोफेशनल रिसर्चर बनने तक के ट्रांजिशन को कभी हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। और बहुत क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कि जैसे पीआई एक्चुअली क्या देखते हैं, आप एप्लीकेशन में स्टैंड आउट कैसे करें, और जब डिग्री भी कंप्लीट करनी है तो खुद को कॉन्फिडेंटली पिच कैसे करें। अगर आप स्ट्रेस्ड हो और एंजाइटी फील कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन इन दिस। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो रोड मैप जो आपको एक सक्सेसफुल पोस्ट डॉक पोजीशन तक ले जाने के लिए हेल्प कर सकता है। तो बिफोर बिगिनिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वेरी ब्रीफली, बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे बारे में मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। So I'm Dr. Shivangi Mishra and I am a postdoctoral researcher at the University of Calgary, क्योंकि ये मेरा सेकेंड पोस्ट डॉक है। और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेरी जर्नी बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंसेस से गुजरी है। फॉर एग्जांपल, मैंने इंडिया में ग्लोबली एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर्स पर काम किया। उसके बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक टीचर के रूप में मैंने पढ़ाया 1 साल तक जयपुर में। और that was the time when I realized that I really wanted to continue my research journey because I was always passionate to explore more. So I started looking for postdoctoral positions, और वो समय था जब in 2023 I got selected for my first postdoctoral research at the Arctic Institute of North America, जहाँ पर मैंने Arctic Genomics project में काम किया with Hanumanji's blessings, and I completed that in December 2025, and most recently from January 2026 I started the second postdoctoral research। और मैंने भी exactly वो सब एक्सपीरियंस किया है जो शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जब आप अभी अपने पीएचडी के फेज में हैं, और मैं भी उसी चेयर पर बैठ चुकी हूँ। सो आई अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ इट फील्स। पीएचडी कंप्लीट करने का स्ट्रेस, पब्लिकेशंस, जॉब एक्सप्लोर करना, और अगर आप रिसर्च करियर में आगे जाने का सोच रहे हैं तो फंडिंग्स के बारे में एक्सप्लोर करना, सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है। और इसी एक्सपीरियंस से मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज सीखी जो मुझे सक्सेसफुल पोस्ट डॉक पोजीशंस तक ले गई, और आज वही अनरिटन रूल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए और ये आपके लिए हेल्पफुल हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू say is that mindset shift, which is very, very important.
बहुत बार बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो फैकल्टी एप्लीकेशंस और पोस्ट डॉक एप्लीकेशंस को ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, और ऑनेस्टली ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। फैकल्टी हायरिंग और पोस्ट डॉक हायरिंग, these are two completely different things। जब फैकल्टी हायर होती है तो यूनिवर्सिटी एक लीडर को ढूंढ रही होती है। नहीं चाहिए कि कोई करिकुलम डेवलप करे, स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करे और एक इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोग्राम इस्टेब्लिश करे। और जब हम पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस की बात करते हैं तो पीआईज की प्रायोरिटीज एकदम डिफरेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पास एक ऑलरेडी फंडेड प्रोजेक्ट होता है और उन्हें किसी ऐसे रिसर्चर की ज़रूरत होती है जो फर्स्ट डे से ही प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सके और एक्टिवली काम कर सके। इसीलिए पोस्ट डॉक्टोरल एप्लीकेशन का मैसेज कभी ये नहीं होता कि देखिए मुझे कितना आता है। इंस्टेड उसका मैसेज ये होता है कि मेरी स्किल्स आपके करंट रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकती हैं। और ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट पूरी एप्लीकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज डीकोडिंग द जॉब एड। बात अगर हम करें जॉब एडवर्टीजमेंट की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ओके दिस इज फॉर एलिजिबिलिटी, और हम वो चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक चीट शीट होता है। पीआई लिटरली बता रहा होता है कि वो किस बेसिस पर एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेंगे। जब भी एडवर्टीजमेंट देखो, हाईलाइट करो कि रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर पूछी गई हैं, या फिर लैब टेक्निक्स, फील्ड टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और अगर कोई स्किल एडवर्टीजमेंट में बार बार मेंशन की जा रही है तो इसका मतलब ये कि वो आपके सीवी के फर्स्ट पेज पर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एक और चीज, टाइमलाइन। अगर आप पहले से अपनी पीएचडी डिफेंस होने के पहले आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि पीआई को फंडिंग डेडलाइंस मीट करनी होती है। इसीलिए क्लियरली शो करिए कि आपकी पीएचडी कंप्लीशन डेट उनकी ज्वाइनिंग टाइमलाइन से मैच करती है। सिंपल रूल याद रखो, एडवर्टीजमेंट उनकी प्रॉब्लम बताता है और आपकी एप्लीकेशन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जो है डॉक्यूमेंट टूल किट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है आपकी सीवी और आपका कवर लेटर। पोस्ट डॉक सीवी को जेनेरिक मत समझो। It's not like normal CV. You have to highlight your publications, your software proficiencies, your technical expertise, your lab skills, and your methodologies in the areas you have worked on. ये सब चीज़ें आपकी CV में और कवर लेटर में प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। CV में स्पेशली ये टॉप सेक्शन में होना चाहिए, ना कि एट द एंड। और अगर हम बात करें कवर लेटर की, जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स है, कवर लेटर एक्चुअली ये भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कवर लेटर ही एक आपके कोल्ड ईमेल का भी काम करता है। और बिलीव मी, हर वीक पीआईज को डजन्स ऑफ ईमेल्स मिलते हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो वो ओपन भी नहीं करते। और बहुत बार एप्लीकेंट्स के जो ईमेल्स होते हैं वो बहुत जेनेरिक होते हैं। आप बस ये मेंशन करते हैं ओके आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग पोस्ट डॉक विद यू एंड अ वेरी नॉर्मल जेनेरिक ईमेल पीपल राइट। पर आपको उस पर काम करना होगा, आपको डिफरेंस क्रिएट करना है।
उन रैंडम ईमेल्स और आपके ईमेल्स में। तो क्या करें, एक सिंपल सा रूल याद रखिए। आप पीआई का सबसे रीसेंट पेपर पढ़िए या सम ऑफ द मोस्ट रीसेंट रिसर्च पेपर्स, और अपने ईमेल में लिखिए कि आई रियली एंजॉयड योर XYZ research paper, and while reading it I realized that my experience on so and so could complement your current research, and बस एक सेंटेंस और आपका पूरा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि तब ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है कि दिस इज़ नॉट अ रैंडम जॉब एप्लीकेशन सर्च। ये दिखाता है कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और ये गलत भी नहीं है। जस्ट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च लैब और प्रोफेसर्स वर्क, दैट्स व्हाई you reached out to them. So it's a very important step, और ये शो करता है कि आप स्पेसिफिकली उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। नाउ नंबर 4, द हिडन जॉब मार्केट। और ये शायद पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, और ऑनेस्टली काश मुझे पीएचडी के टाइम किसी ने ये बताया होता। अप्रोक्सीमेटली 70%, यस 70% पोस्ट डॉक एप्लीकेशंस पोजीशंस कभी पब्लिकली एडवर्टाइज ही नहीं होती। सोचिए 70%। ये पोजीशंस कॉन्फ्रेंसेस में, कॉन्वर्सेशन से, रिकमेंडेशन से, नेटवर्किंग से या फिर कोल्ड ईमेल से फिल हो जाती हैं। रीजन सिंपल है, पीआईज ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं, और अगर उन्हें एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो फंडिंग क्रिएट भी कर देते हैं, अरेंज करते हैं या पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। I'll make a separate video on this. इसीलिए नेटवर्किंग ऑप्शनल नहीं होती, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का। कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, अपना काम प्रेजेंट करना, रिसर्चर्स से बातें करना, कोल्ड ईमेल्स भेजना, these are not the random things, these are some of the essential process of immersing in your research or looking for your ड्रीम रिसर्च एरियाज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीआईज को आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपकी टेक्निकल फिट के बारे में जानना होता है, तो आपकी चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। नाउ द फाइनल एंड द 5th स्टेप इज हाउ टू इमेजिन अ रोड मैप। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फाइनल पीएचडी वाइवा और डिफेंस के 12 मंथ्स पहले से पोस्ट डॉक के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो 12 मंथ्स बिफोर योर फाइनल प्रेजेंटेशन आप अपनी ड्रीम लैब्स आइडेंटिफाई करिए और रिसर्च ग्रुप्स को फॉलो करिए, कॉन्फ्रेंस नेटवर्किंग शुरू करिए, और उसके बाद when you are 9 months before your final PhD defense, आप tailored cold emails भेजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि it also takes time. 6 months before your final viva, आप official advertisements को देखिए, पढ़िए, और अपने रिसर्च प्रपोजल और एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स को पॉलिश करिए उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए। और लास्ट के 3 मंथ्स बिफोर योर फाइनल पीएचडी डिफेंस आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट लिस्ट तो हो जाते हैं बट फाइनल इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, एंड दैट्स द वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स। तो इंटरव्यूज प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिकमेंडेशंस लेटर्स फाइनलाइज करिए। आप
बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखिए। अपनी एक रेफरीज की लिस्ट को मेंटेन करिए, जिसमें आप पोटेंशियल रेफरीज के एड्रेस, उनके रिसर्च एरियाज और ऐसे ही इम्पोर्टेंट डिटेल्स को अपने पास रखिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, और जैसे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उस तरीके से, so that if you got that position, and after that you are not worried about looking for referees, you already have those. Now finally, अब अगर आपने ये रोड मैप फॉलो किया तो आपको ये प्रोसेस उतना ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। बी रेडी टू गेट द पोजीशन, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार रिजेक्शंस आते हैं या फिर आपके ईमेल्स के रिप्लाई नहीं मिलते, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कीप अप्लाइंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को पढ़िएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं और दुनिया की किस लैब में या किस पीआई के साथ आप पोस्ट डॉक करना चाहेंगे। मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके रिप्लाई भी करती हूँ। फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प। और अगर आप एकेडेमिया, रिसर्च और पोस्ट डॉक स्ट्रैटेजीज के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो द सोअरिंग टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक कीप फ्लाइंग हाई एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।